इधर अंधेरा आ रहा है थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है। मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। शीला जी आज तो बिटिया साथ में बैठी है। हाँ दीदी, आज इसकी छुट्टी थी तो बोली दादी मैं भी बैठूंगी आपके साथ। मैंने कहा बिल्कुल बैठती जरूर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ अगली पीढ़ी तक धर्म पहुंचाने का कार्य जवाबदारी हमारी ही है। ये अगर हम अगली पीढ़ी तक धर्म नहीं पहुंचाएंगे तो फिर पहुंचेगा कैसे आगे आगे। और आज तो वैसे भी वीर शासन जयंती है, भगवान महावीर का शासन चल रहा है अभी। सबने सुबह वीर शासन जयंती की पूजा की ही होगी, उसमें सबने पढ़ा होगा कि कैसे प्रारंभ हुआ ये वीर शासन जयंती का। इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। पहले अपन विषय ले लेते हैं, फिर वीर शासन जयंती की चर्चा करेंगे ना। विषय चल रहा है चतुर्गति भ्रमण। चारों गतियों में हमारी ट्रेन दौड़ती चली जा रही है। कहां से प्रारंभ हुई थी हमारी ट्रेन? निगोद से। पहला स्टेशन निगोद था। निगोद के स्टेशन से प्रारंभ हुई हमारी ट्रेन और नरक, निगोद के बाद तिरियंच, फिर नरक, ये 2 स्टेशन तो पार कर लिए हमने। अभी हम तीसरे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। तीसरा स्टेशन है मनुष्य गति का। छंद निकाल लीजिए। 13 छंद कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 14वां छंद 14, पेज नंबर 16 16 नंबर का छंद है। मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख। गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख, ये चलने वाला है अभी हमारा 14 नंबर का छंद। अभी पढ़ते हैं अपन सब मिलके। जननी उदर वस्यो नव मास अंग सकुच ते पायो त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहतन आवे और। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए।
इसमें जो छंद में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं। जननी, जननी अर्थात माँ, मम्मी। उदर, उदर अर्थात पेट। वस्यो, बसना। नव, नौ, नो, 9। मास, महीने। अंग, शरीर। सकुचते, सिकोड़कर। पायो, पाया। त्रास, दुख। त्रास का अर्थ है दुख। निकसत, निकलते समय। जे, दुख, जो दुख पाए। घोर, घोर, जो भयंकर दुख पाए। निकसत, जे निकलते समय जो भयंकर दुख पाए। तिनको, उनको। कहत, कहते हुए। न आवे, नहीं आता। और मतलब अंत। और छोर बोलते हैं ना, जिसका कोई और छोर ना हो, तो और का अर्थ है अंत। ठीक है, ये अपन ने शब्दार्थ देखा। अन्वयार्थ पढ़िए वहां से। जिनके वीडियो चालू नहीं है उन सबके पास पुस्तक भी नहीं है क्या, या वो पढ़ना भी नहीं चाहते? हाँ, विद्याजी कोठारी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, विद्या जी। हाँ, अनम्यूट हो गया है। या आपके पास पुस्तक है आपके पास? हाँ, हाँ, पुस्तक अन्वय है, पढ़िए इसका खोल दो। 4वें नंबर के छंद का। पढ़ती हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, अपन भावार्थ तो आपसे सुनेंगे, अभी और कोई पढ़ेगा। कौन? रागिनी जी भिंड, हैंड रेस कीजिए जरा। दीदी अनुवाद पढ़ना है। हाँ, मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, तब वहां शरीर सिकोड़ कर रहने से दुख पाया, और निकलते समय जो भयंकर दुख पाए, उन दुखों को कहने से अंत नहीं आ सकता। बढ़िया। देखिए, यहाँ पर मनुष्य गति में सबसे पहले क्या हुआ, जैसे नरक गति की बात की थी, जब हम नरक गति की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर सबसे पहले क्या बताया पंडित दौलत राम जी ने, कि वहां पर जब गया नरक गति में जाते से क्या हुआ, बिल में से गिरा। नरक गति में माँ की योनि से उत्पन्न नहीं होता, माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, वहां पर बिल में से गिरा। तो वो दुख बताया था कि बिल में से सिर के बल उल्टा गिरा। अब यहाँ पर मनुष्य गति में क्या हुआ कि मनुष्य गति में जननी उदर वस्यो 9 मास, मतलब माँ के पेट में 9 मास रहा, 9 महीने रहा माँ के पेट में उल्टा लटक कर। इसमें चित्र भी दिया हुआ है, जिनके पास पुस्तक है वो सब चित्र में देखिए, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो पीडीएफ खोल लीजिए, उसमें चित्र दिया हुआ है, उसमें से देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। गर्भ त्रास, मतलब गर्भ के दुख, और उसमें बच्चा उल्टा लटका हुआ है। अब अभी तो यहाँ पर जितनी भी है सब जननियां हैं, माताएं हैं, तो वो माता को जब अपने बच्चे को पेट में रखती है, माता को जब जो कष्ट होता है उसकी चर्चा तो अभी है ही नहीं यहाँ पर। अभी तो चर्चा यह है कि कोई जीव मनुष्य गति में आया, तब क्या हुआ, कोई जीव मनुष्य गति में आया
तब उसे क्या दुख सहना पड़ा उसकी चर्चा चल रही है। तो जब वो मनुष्य गति में आया तो माँ के पेट में आया, सीधे जैसे वहां स्वर्ग में तो सीधे उपवास शैया पर जन्म लेता है, पूरा जवान का जवान उठता है वहां पर। नरक में भी बिल से गिरता है और वहां बचपन का कोई काम नहीं, नरक में भी सीधा जवान ही गिरता है, वहां पर भी नरक में भी, है ना। लेकिन यहाँ पर जब वो बालक होता है मनुष्य गति में, तो बचपन में वह गर्भ में आता है और 9 माह तक माँ के गर्भ में ही रहता है। कैसा, जरा सी जगह में, बिल्कुल इतनी सी जगह में। और अगर अपन अभी सोचे कि हम माँ के पेट में रहे थे तो सोचकर ही हमको सफोकेशन होने लग जाए, अरे कैसे वहां पर सांस भी कैसे लेते होंगे, इतनी सी जगह में अंदर ही अंदर घुटकर मर जाए हम, तो ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा हुआ है, हम वहां रहे हैं और वहां पर बहुत दुख सहे हैं, उल्टे लटक कर रहे हैं। यदि किसी ने आदिनाथ भगवान की पूजा की होगी तो उसकी जो जयमाला है उसमें पूरा इसका आता है। किसी को याद है आदिनाथ भगवान की जयमाला, आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला? किसी को याद हो तो हैंड रेस करो जरा। माता खावे चर परो, वो वाली जो जयमाला है वो याद है किसी को? क्या क्या होता है दुख? हाँ, उसकी लाइन क्या है पूरी, ममता जी पूरा याद है क्या आपको? किसी को भी नहीं? आदिनाथ भगवान की पूजा नहीं की है क्या किसी ने भी? हाँ अंजू जी बोलिए। मेरा फुल नहीं रहा है वीडियो। हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र, माता खावे जब चटपटो तब लागे तन संताप हो, जो जननी जो तातो बखे तो जो जननी तातो बखे जो जनती में तार हो, रोए रोए बिलख ये दुख करो, जो जनती में तार। मैं याद भूल रहा है, थोड़ा सा भूल रहे हैं। हाँ है ना, हाँ, जो निक से जनती में तार हो, रोए रोए बिलख जंत्र, जैसे जंत्री में तार हो, मारी दीना तणी सुन जंत्री में बीनती, तार हो, माता खावे चर परो, लागे तन संताप हो, मारी दीना तणी सुन बीनती। फिर क्या हो, कठिन कठिन करनी सरयो, जैसे निसरे जंत्री में तार हो। हाँ संगीता जी क्या है? हाँ बस इतना ही सुना रही दीदी आप। हाँ कोई बात नहीं, अब सब कल जाकर आदिनाथ भगवान की पूजा करना और जयमाला उसकी ध्यान से पढ़ना, तब उसमें पता चलेगा कि क्या क्या दुख हमने सहे हैं मनुष्य गति में आने के बाद भी, क्या क्या दुख हमने सहे हैं उसमें पूरा दिया हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि 9 महीने तक माता के पेट में, देखो कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि 9 महीने नहीं रहा माता के पेट में, मतलब 9 महीने तो नॉर्मल है, सब रहते हैं 9 महीने माँ के पेट में, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक माँ के पेट में रहा, 12 वर्ष तक। कैसे कि वो बच्चा उतना का उतना ही रहा, वो बड़ा नहीं, 12 वर्ष तक। तो 3-3 साल के तो अभी कुछ सालों, मतलब 50 70-80 साल पहले तक दिखाई देते थे कि जिनके गर्भ 3-3 साल तक रहता था, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में ऐसा है कि 12-12 वर्ष तक गर्भ रहता है और बच्चा उतना का उतना ही रहता है, उसका विकास नहीं होता और जीवित रहता है वो बच्चा। और कहीं कहीं पर 24 वर्ष का लिखा है, 24 इयर्स माँ प्रेग्नेंट रहती है, बच्चा माँ के बॉडी में ही रहता है, पर उसमें क्या होता है जो 12 वर्ष तक तो वही जीव रहता है उस शरीर में, लेकिन अधिक से अधिक, लेकिन उसके बाद जीव बदल जाए और शरीर वही का वही रहे तो वह गर्भ 24 वर्ष तक चलता है। अधिक से अधिक की बात है, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ पर, नॉर्मली तो 9 महीने भी, पर 9 महीने भी कैसे रहे, हम तो 2 घंटे भी
अब अपने शरीर को सिकोड़ कर बैठे हैं तो हमारा पूरा शरीर अकड़ जाता है। तो हम 9 महीने कैसे रहे हैं उस छोटी सी जगह में, वह विचारणीय बात है ना। देखिए, मनुष्य गति में भी वह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, तब वहां शरीर सिकोड़ कर रहने से दुख पाया। और देखो और क्या हुआ, और निकलते समय जो भयंकर दुख पाए, उन दुखों को कहने से अंत नहीं आ सकता। निकलते समय मतलब मां के पेट से निकलते समय जो भयंकर दुख पाया, उसको करोड़ों जीव से भी कहें तो उसके दुख की व्यथा नहीं कही जा सकती। इतना दुख वहां पर सहा है। कहां पर? मां के गर्भ में, है ना। निकलते समय, अभी देखो, अभी निकलते समय तो अपन देखते हैं ना कि जब प्रसव काल होता है तो माँ की कैसी वेदना होती है, तीव्र वेदना होती है माँ को। पर जब माँ को वेदना होती है तो उसी समय बच्चे को भी बहुत तीव्र वेदना होती है, और इसीलिए वो निकलते से ही बहुत रोता है, क्योंकि उसको जो निकलने में कष्ट होता है वो उसकी पीड़ा वही जानता है ना। जब देखो, गुरुदेव ने इसमें ऐसा लिया है कि जब माता के गर्भ से पुत्र निकलता है या बच्चा निकलता है, तो जब वो माँ की गोद में तो बाद में जाता है, पहले तो अनित्यता की गोद में चला जाता है, कि वहां से ही उसकी गिनती चालू हो जाती है कि इतनी तारीख को जन्म हुआ और इतनी तारीख को मरण होना है, ये फिक्स है। फिक्स है ना। तो अनित्यता ने अपनी गोद में ले लिया है कि अब आपका मीटर चालू हो गया है। ऑटो में बैठते हैं ना तो मीटर चालू हो जाता है, टैक्सी में बैठो तो मीटर चालू हो जाता है। तो हमको क्या लगता है कि जल्दी जल्दी रोकना नहीं है कहीं गाड़ी को, मीटर चल रहा है, पैसे लग रहे हैं, मीटर चल रहा है। ऐसे ही जन्मते से ही मीटर डाउन हो गया है हमारा, मतलब हमारी काउंटिंग चालू हो गई है मनुष्य पर्याय की। एक एक समय कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब अनित्यता ने अपनी गोद में वहां पर ले लिया उसको, जन्म होते से ही, है ना। ऐसे मनुष्य के गर्भ के दुख और जन्म के दुख ये हमने अनंत बार सहे हैं। मतलब जब जब हम माँ के पेट में आए तब तब हमने यह दुख सहन किए हैं। देखो, यहाँ पर जितनी भी बात की जा रही है वह सारी बात निमित्त से की जा रही है, संयोग की अपेक्षा से की जा रही है कि ये ऐसा जन्म का दुख है, ऐसा गर्भ का दुख है। ये सब संयोग की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। पूरा जो ये कथन है दुख का, संयोग का, ये संयोग की अपेक्षा से दुख ऐसा कहा जा रहा है। वास्तव में दुख का कारण क्या है? वास्तव में तो हमारी मिथ्या दृष्टि ही दुख का कारण है, और हम उसके कारण राग को, शरीर को अपना मानते हैं, उसी के कारण ये दुख होता है। यदि हम शरीर को अपना नहीं माने तो ये दुखी नहीं हो। हम दुखी क्यों है? कि हम शरीर को अपना मान रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मुझे निकलते समय शरीर से एकत्व बुद्धि है ना, बिल्कुल एकता, कि मैं शरीर ही हूं, ऐसा पक्का दृढ़ श्रद्धान है हमारे में। तो क्या होता है उससे? इस शरीर को एक रूप मान लिया तो दुख का पहाड़ वहीं से प्रारंभ हो गया, और वो दुख तब तक चलता रहा जब तक कि अपने आप को शरीर माना। तो सारा दुख संयोग दृष्टि का है, मिथ्या दृष्टि का है। और बाकी ये जो बाहर में दुख की बात कही है, ये तो सब संयोग की दृष्टि से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि ये दुख है, तो हमारी दृष्टि से ही यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसे दुख हमने अनेक बार सहन किए, है ना। चलिए इसका भावार्थ पढ़िए वहां से। राखी जी। मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का दोनों का मरण भी हो जाता है। हाँ,
देखिए यहाँ पर ये विशेष बात बोली है भावार्थ में कि कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण हो जाता है। इतना भयंकर होता है ये प्रसव काल। इसके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत संभावना रहती है कि माँ का या पुत्र का मरण हो जाए। और ये तो यहाँ पर मनुष्य गति में का ये प्रारंभ बता रहे हैं कि प्रारंभ ऐसा हुआ है। प्रारंभ में भी यहाँ पर बहुत कम दुख बताए हैं। ये जो बताए ना दुख, ये बहुत कम बता रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इसके बीच के दुख तो इन्होंने छोड़ दिए हैं, वो सब हमको ज्ञान में है। कैसे कि कोई प्रेग्नेंट हो और 3 महीने में ही उसका गर्भपात हो जाए, 6 महीने में ही उसका गर्भपात हो जाए, तो उसके दुख की, उस माँ के दुख की तो सीमा नहीं रहती है। और वो जो बच्चा गर्भ में आया था उसका तो वहीं पर मरण हो जाए तो उसकी तो मनुष्य पर खत्म हो जाती है वहां पर। और निकलने के बाद भी चलो कोई बात नहीं, पूरा 9 महीने का हो गया बच्चा और बाहर गर्भ काल से बाहर आ गया, प्रसव में भी सुरक्षित रहा। अब प्रसव काल के समय भी इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे रोग होते हैं जो बच्चे को लग जाते हैं। और अभी तो बिल्कुल कोविड स्पेशल चल रहा है। अभी तो मेरी फ्रेंड के यहाँ पर मतलब मेरे परिचित में एक डिलीवरी होना थी, 8 महीने का गर्भ है उनको और कोविड हो गया माँ को कोविड ऐसा हुआ कि पूरी बॉडी में भयंकर पेन है, असहनीय दर्द है पूरी बॉडी में और खांसी हो गई। तो वो उस समय बच्चे को कितना कष्ट हो रहा होगा जब माँ की बॉडी में इतना पेन है और इतनी सारे कष्ट हैं, तो अंदर जो इतनी सी जगह में बच्चा रह रहा है, तो जैसा जैसा माँ खा रही है, जैसा जैसा माँ को कष्ट हो रहा है, वैसा का वैसे बच्चे को कष्ट होते जा रहा है। और जैसे तैसे 3-4 दिन 5 दिन में ठीक हुई वो, और 10 दिन बाद फिर से वायरल अटैक हो गया उनको और फिर वो एडमिट है, फिर उनको खांसी जुकाम और ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है यहाँ पर जो दौलत राम जी ने बताया। ऐसे तो अनेक कष्ट हैं। मनुष्य गति के प्रारंभ होते ही अनेक कष्टों की झोली में आकर हम गिर गए, है ना। और कभी कभी तो मरण भी हो जाता है, ये लिखा है यहाँ पर, पुत्र का मरण हो जाए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उसमें, है ना। चलिए, ये देखा हमने कि यहाँ पर ये गर्भ के समय के और प्रसव काल के दुख दोनों बताए यहाँ पर। अगला छंद लेते हैं हम, मनुष्य गति में बाल, युवा और वृद्धावस्था के दुख। कल हमारा एक पर्व था गुरु पूर्णिमा पर्व, और आज भी एक पर्व है वीर शासन जयंती पर्व, है ना। आज के दिन क्या क्या हुआ था, क्यों आज का दिन पर्व के रूप में मना रहे हैं हम सब, ये एक मैंने पीपीटी भी भेजी है ग्रुप में, वो आप जरूर पढ़िएगा। वीर शासन जयंती का क्या महत्व है, उसमें पूरा विस्तार से बहुत ही सुंदर शैली में लिखा गया है, वो जरूर पढ़िएगा। कल यहाँ पर एक भजन होने वाला था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, वो कल रह गया था समय अभाव के कारण। आज वो पहले ही ले लेते हैं अपन, और फिर उसके बाद वीर शासन जयंती के बारे में भी समझेंगे। बोलिए नीतू जी। जय जिनेंद्र सभी को, मेरी तरफ से सबको जय जिनेंद्र। और आप पहले ले रहे तो मैंने निकाला नहीं अभी तक। दीदी ये मैंने भजन लिखा है अपने, थोड़ा ज्ञान का थोड़ा क्षयोक्षम था, उससे कुछ शब्द आए तो मैंने उससे कुछ एक भजन लिखा है, तो प्लीज सुनिएगा। मेरी आत्मा सुन, माँ शारदा की धुन, मेरी आत्मा
आत्मानुभव करके शुद्धतम में रहूंगी, शुभोपयोग से जग जीत लूंगी। ताना देरे ना, ताना देरे ना, ताना देरे ना, ताना देर देरे ना, मेरी आत्मा सुन। माँ शारदा की धुन मेरी आत्मा सुन। गुरु और देवों की शरण में अब मैं रहूंगी, शुद्धात्म का अनुभव करके सस्ती को पाऊंगी। गुरु और देवों की शरण में अब मैं रहूंगी, शुद्धात्म का अनुभव करके सस्ती को पाऊंगी। समय सार का चिंतन, आध्यात्मिक गुणों का अध्ययन, कर्णान योग का मनन, द्रव्यान योग का सुमिरन, आगम के शब्दों को मैं भावना में लाऊंगी, भावों को विशुद्ध करके शुद्धात्म में रमूंगी। वीरा मेरी आत्मा सुन, माँ शारदा की धुन मेरी आत्मा। सांसों में तेरी सर्ग में है अब रात दिन, जिंदगी मेरी तो कुछ ना प्रभु तेरे बिन। सांसों में तेरी सर्ग में है अब रात दिन, जिंदगी मेरी तो कुछ ना गुरु तेरे बिन। हंसवाहिनी भी तू है, आगम का स्वरूप भी तू है, गुरुओं के मुख से जो भी तूने कंठ में धारा है। चाहूं और जब अंधेरा हो तुझसे प्रकाश पाया है, कांटों की चुभन को छोड़कर फूलों की महक को पाया है। वीरा मेरी आत्मा सुन, माँ शारदा की धुन मेरी आत्मा सुन। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्वर में बहुत अच्छा भजन आपने गाया। देखिए सब अपने आप ही ताली बजा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा भजन गाया आपने, बहुत सुंदर, और आपका स्वरचित भजन है यह, बहुत अच्छी बात है। कुछ वर्डों में दीदी, अगर कुछ वर्डों में कमी हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे जो ज्ञान में आया वो मैंने वर्ड्स को इसमें इस्तेमाल किया था। नहीं बिल्कुल, देखिए जिनवाणी माता का उपकार ऐसा है हम पर कि उसके प्रति विनय स्वतः ही आएगी हमको। जिसे भी थोड़ा भी ज्ञान है उससे जिनवाणी माता के प्रति विनय आएगी, और वो स्वरों में आपने लिपिबद्ध की है, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी दीदी एक विद्या बात जी, और, हाँ बोलिए। दीदी मैं कुछ एक चीज बोलना चाहती हूँ। अभी जो एक 14 नंबर का जो अभी आपने छंद पढ़ा था, हम लोगों ने अभी इसे पढ़ा था, तो उसमें कुछ और ऐड मैं करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? हाँ आपकी बोलिए आज्ञा बोलिए। लेना चाहती हूँ। इसमें एक चीज और है, जो गर्भ में जो क्या दुख होते हैं उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहती हूँ, कि गर्भ में जब ये बच्चा आता है तो क्या दुख होते हैं उसके। हम लोग तो समझ नहीं पाते, हम लोग बड़े हो चुके हैं। ये जीव माता के गर्भ में 9 महीने तक हाथ और पैर को संकुचित किए हुए, अमाशय के नीचे और पक्वाशय के ऊपर, इन दोनों अशुचि स्थानों के मध्य में, ये दोनों स्थान अशुचि होते हैं, तो इन दोनों के मध्य में जाल सदृश जरायु से वेष्टित उल्टा लटका रहता है। वह गर्भ 9 या 10 माह तक रहता है। उस समय यदि माता जल्दी चलती है या दौड़ती है या सीढ़ी चढ़ती उतरती है, तब उस गर्भस्थ शिशु को भयंकर पीड़ा होती है।
हम लोग जब जल्दी चलते हैं, जल्दी उतरते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जो बच्चा होता है ना अपने उस पेट में, उसको बहुत दर्द होता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि गर्भ गिर जाता है। गर्भस्थ शिशु का जो भोजन होता है वो क्या होता है? गर्भस्थ शिशु का भोजन माता के द्वारा खाया गया अन्न पहले तो दांतों से चबाया जाता है, फिर कफ के साथ मिलकर चिकना हुआ, फिर कटुक पित्त के साथ मिलकर वमन के समान गंदा होता है। जैसे अपने जब अपन वॉमिटिंग करते हैं तो वो गंदा हो जाता है, उस हिसाब से वो गंदा हो जाता है। उस अन्न का खल भाग और रस भाग वायु के द्वारा अलग अलग हो जाता है। फिर ऊपर से गिरती हुई रस की जो बूंद को वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग से ग्रहण करता है, माने पूरे अंग से उस रस की बूंद को वह ग्रहण करता है। ठीक है नीतू जी, नीतू जी ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है, समय लिमिटेड है अभी तो अपने पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं और उसमें हमें पूरा समेटना है। ये देखो डिटेल अगर अपन करना चाहें तो ये कहाँ से आप बोल रहे हैं, किसके आधार से नीतू जी? जी मैंने ये पढ़ा है विभा श्री माता जी के द्वारा। ग्रंथ का आधार बताइए। ग्रंथ का विभा श्री माता जी का 6 ढाला है, उसमें से मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ ठीक है, देखिए मूलाचार जो हमारे आचार्यों के ग्रंथ है, मूलाचार, सुदृष्टि, तरंगिणी और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, वहां पर हम ये सारी चर्चाएं देख सकते हैं। यहाँ पर तो क्या है कि समय लिमिटेड है और 6 डाला में गागर में सागर भरा है, तो थोड़े थोड़े शब्दों में ही हम समझते चले। थोड़ा इतना संक्षेप है अपना कि हम थोड़े से जो हम बताते हैं यहाँ पर, कि उसको आप थोड़ा विस्तार कर लें और कहीं से भी उसको ग्रहण करें। यहाँ पर तो क्योंकि इसका एक एक का डिटेल करेंगे ना, तो ये पहले कह दिया उन्होंने कि कोटि जीव ते जात न भने, मतलब करोड़ों जीव से भी कहेंगे तो भी उसका अंत नहीं आएगा, इतने दुख हैं। तो इसलिए हम इतने दुखों की चर्चा यदि करने लगे तो हमारा तो पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए शॉर्ट में ये समझ लें कि बहुत ज्यादा दुख है चारों ही गतियों में। तो अभी तक 2 गतियों का बता है, तिर्यंच का और नरक का। 2 गतियों के दुखों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अभी मनुष्य गति के दुख क्या क्या है उसकी जानकारी हमने ली यहाँ पर। इसमें आप थोड़े में समझ जाइए कि बहुत दुख है, मनुष्य गति भी रहने लायक जगह नहीं है। रहने लायक जगह कौन सी है फिर, तो ये अभी आगे बताएंगे, ठीक है। और वास्तव में देखा जाए तो ये चारों ही गति दुख स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। वास्तव में क्या है और निश्चय से क्या है कि कोई भी गति हो, कैसी भी गति हो, कुछ भी दुख रूप नहीं है, संयोग दुख रूप नहीं है। माँ के पेट में भी रहते हुए तीर्थंकर का जो जीव है वह 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तीर्थंकर के जीव, और अनंत सुख को भोगते हैं। उसी माँ के पेट की चर्चा है जो जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। जननी उदर वस्यो 9 मास, माँ के पेट में जो ये हमने दुख देखे ना अभी, माता खावे चरपरो लागे तन संताप हो, तो ऐसे उसी स्थिति में रहते हुए तीर्थंकर के जीव अनंत सुखी। कारण क्या है? कारण ये है कि वहां देवियों ने सब व्यवस्थाएं कर रखी, और ये ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तीर्थंकर का जीव है इसलिए वहां पर देवी आ गई, लेकिन इस कारण से वो सुखी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा हो तो नारकी जीव तो कभी भी सुखी नहीं होगा, लेकिन नरक में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि है, वो सब सुखी है, अनंत सुख को भोग रहे हैं। बाहर भले मारो काटो सब चल रहा है, वही वैतरणी नदी अज्ञानी जीव के लिए भी है, वही वैतरणी नदी ज्ञानी जीव के लिए भी है। लेकिन ज्ञानी उसी समय उसी वैतरणी नदी में जब उसको 1000 बिच्छू डंक मार रहे हैं तब भी वह अनंत सुखी है, और उसी स्थिति में अज्ञानी जीव अनंत दुखी है। तो ये सुख दुख का कारण हम बाहर जो खोज रहे हैं वह हमारी दृष्टि की विपरीतता है, वह हमारी भूल है। सुख दुख का कारण अंदर ही है, ठीक है। इसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे। आज तो विशेष पर्व है, उसकी चर्चा हम थोड़ी सी यहाँ पर करना चाह रहे हैं। वीर शासन जयंती है आज, अद्भुत दिवस है, क्योंकि आज से नए शासन काल का प्रारंभ हुआ। आज से महावीर का शासन प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में यदि किसी को कोई जानकारी हो तो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ विज्ञा जी बोलिए। दीदी मैं तो ये पूछ रही है, गुरु पूर्णिमा का अपने जैन धर्म में क्या महत्व है?
कल 2 तरीके के मैसेज ग्रुप में आ रहे थे, एक तो गुरु पूर्णिमा का कोई महत्व नहीं है और एक तो मतलब समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या सही है थोड़ा सा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और आपने शायद मैसेज भी डाला था कि ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। हाँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि गुरु पूर्णिमा के दिवस का क्या महत्व है और गुरु पूर्णिमा का दिवस जैन नामने में मनाने योग्य है भी या नहीं है। तो इसके दोनों कथन आते हैं। पहला तो ये तर्क दिया जाता है कि गुरु पूर्णिमा कल कैसे हो गई, क्योंकि दिव्य ध्वनि तो आज से खिरी थी, और जिस समय दिव्य ध्वनि कब खिरी थी कि जब गौतम गंधर ने मानस्तंभ देखा, उसका मान गला और वो भगवान महावीर के समक्ष गया, उसने वहां पर दीक्षा ग्रहण की और गंधर का पद तुरंत मिला उसको, तब दिव्य ध्वनि खिरी। तो मतलब ये सेम डे हुआ ना, उसी दिन हुआ ना, जिस दिन दिव्य ध्वनि खिरी उसी दिन ये हुआ। तो डे का डिफरेंस कैसे आ गया? तर्क एक तो ये है ना, और भी बहुत सारे तर्क हैं, उसमें आपने सबने मैसेज में पढ़े होंगे, लेकिन इसका प्रतिपक्षी तर्क भी है यह कि डे का तो देखो कई चीजें अपभ्रंश हो जाती है। अपभ्रंश समझते हैं ना? कैसे समझाएं इसको सरल शब्द में? जैसे कोई चीज किसी काल में शुरू हुई, वो धीरे धीरे आते आते चेंज हो जाती है। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे आजकल जो चल रहे हैं, उसमें लाइन ऐसे क्यू बनाते हैं, उसमें 8-10 व्यक्ति खड़े होते हैं और सबसे पीछे वाला व्यक्ति कुछ एक्शन करता है, ऐसा करके कुछ उसने एक्शन किया और आगे वाले व्यक्ति को बताता है, आगे वाला टर्न होके दूसरे व्यक्ति को एक्शन दिखाता है, लेकिन वह एक्शन चेंज होते होते जब फर्स्ट तक पहुंचती तो पूरी बदल जाती, उस एक्शन का मीनिंग ही बदल जाता। ये हुआ अपभ्रंश, मतलब जो चीजें कई सालों पहले से चलती आ रही थी वो आके अब चेंज हो रही, ये अपभ्रंश। तो हो सकता है कि तिथि का ऐसा अपभ्रंश हुआ हो कि तिथि में कुछ कंफ्यूजन रहा हो गुरु पूर्णिमा और वीरशैषण की जयंती में, है ना। ऐसे कई तर्क दोनों तरफ से दिए जाते हैं। हमें तो इन तर्कों के चक्कर में पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़े तो उसकी कोई सीमा नहीं, और इतना हमारे जीवन में समय नहीं है कि हम सारे ग्रंथ, जितने जिनागम के ग्रंथ उन सबको खोल खोल कर देखें और पढ़ें। इतना समय तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें तो अपना आत्म कल्याण करना है, प्रयोजनभूत तत्व पढ़ना है हमें। तो क्या करें, गुरु पूर्णिमा मनाएं या नहीं मनाएं? कि गुरु पूर्णिमा इस रूप में मनाइए आप कि हमारे जो पर और अपर गुरु हैं, कौन है अपर गुरु? सर्वज्ञ देव, क्योंकि वहां से निकली है वाणी, वो है ना, वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है ना। महावीर से निकली वाणी। देखो अब समय तो हो गया है, अब गुरु पूर्णिमा और वीरशैषण जयंती मनाना कि नहीं मनाना, इसकी चर्चा भी अपन कल थोड़ी सी स्टार्टिंग में लेंगे। कल तो है नहीं कक्षा आपकी, मंडे को लेंगे, और उसके बाद फिर अपने विषय की। हाँ जी, अभिलाषा जी बोलिए, जल्दी, थोड़ा सा अपना समय खत्म होने वाला है। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं हुआ है आपका। हाँ, मैं चाहती एक दिन तो क्लास और बढ़ा दीजिए। बहुत इच्छा है। 4 दिन में कुछ हो नहीं पाता, कई कारण बस ऐसा होता है, थोड़ी सी क्लास मिस हो गई या टाइम बढ़ा दीजिए। जैसे आज मैं लेट हो गई थी तो पता चला क्लास ही खत्म हो गई, इतना कम टाइम रहता है। हाँ, आपके और भी लोगों के विचार है, उस पर विचार चल रहा है अभी, सुझाव पर, आपके सुझाव पर भी विचार करते हैं अभी। हाँ जी, सोनल जी बोलिए, सोनाली जी। हाँ जी, नहीं, वापस म्यूट हो गया है आपका। समय पूरा हो गया है अपना। चलिए, जय जिनेन्द्र, सबसे समय पूरा हो गया है। अब मंडे को मिलेंगे सब, वहां पर ही आपके जो प्रश्न हो वहां पर ही पूछेगा आप अगली कक्षा में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय।